होली के बहाने। दीदी, रमैया कल से काम पर नहीं आएगी। अब वह 15 दिन के बाद ही वापस काम पर आएगी। मेरे घर में काम करने वाली 18 वर्षीय रमैया की माँ सावित्री बाई ने जब मुझे यह बात बोली तो मैं हैरान हो गई। तब मुझे यही लगा कि शायद रमैया की तबीयत खराब है या उसे कहीं जाना होगा, इसीलिए उसने 15 दिन की छुट्टी के लिए कहलवाया है। परंतु जब मैंने सावित्री बाई के मुंह से रमैया के 15 दिन काम पर न आने का वास्तविक कारण सुना तो मैं निशब्द हो गई। मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। रमैया की माँ ने बताया कि होली के दिन उनकी बस्ती में बहुत हुड़दंग मचा हुआ था। सभी बच्चे होली के रंग में सरोवर थे और खूब मौज मस्ती कर रहे थे। उसी दिन रमैया की बड़ी बहन और उसके जीजाजी भी होली खेलने के लिए उनके घर आए थे। उनके आने से घर में सब बहुत खुश थे। होली की मस्ती में मोहल्ले में सब छोटे बड़े मदमस्त होकर नाच गा रहे थे। परंतु होली खेलते खेलते अचानक रमैया दौड़ी दौड़ी घर के भीतर आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी यह हरकत देखकर रमैया की माँ घबरा गई और उसने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया, परंतु रमैया ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब सब लोगों ने रमैया को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो रमैया ने रोते रोते दरवाज़ा खोला। उस वक्त वह बहुत सहमी हुई दिख रही थी और किसी से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। रमैया की माँ ने उसे अकेले में ले जाकर उसके रोने का कारण जानना चाहा तो पता चला कि उसके जीजाजी ने उसके साथ रंग लगाने के बहाने बदतमीजी की और उसके बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने उसे गलत तरीके से छुआ, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत डर बैठ गया और वह सब कुछ छोड़कर घर के भीतर आ घुसी। रमैया अभी भी बहुत सहमी हुई है दीदी। वह कुछ दिन तक घर से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि वह अभी कुछ दिन काम पर नहीं आएगी। मैंने रमैया की माँ को ढांढस बंधाया और समझाया कि चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों न हो, परंतु अपनी बेटियों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा माँ बाप का होता है। इसीलिए आइंदा कभी किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। मेरी यह बात सुनकर रमैया की माँ ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई। समाज के कुछ लोगों की विकृत मानसिकता के चलते हम त्योहारों की पवित्रता को भंग करते हैं, जो कि अति शर्मनाक है। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।